बच्चों, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज। तो हमने कल की क्लास में क्या सीखा था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता था? प्रति मतलब मैंने क्या बताया था? बटा यानी अपॉन, और शत मतलब 100 मतलब 100, ठीक है ना, बटा 100। तो हमने कल दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक क्वेश्चन था कि x y का कितने प्रतिशत है, और दूसरा क्वेश्चन था कि x का कितना परसेंट y है। तो मैंने आपको पहले उसको सॉल्व करके बताया था कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था कि अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस पार्ट के साथ का लिखा हुआ है, जैसे ये 90 सेकेंड यानी 90 सेकेंड 1 आवर 40 मिनट का कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और 1 आवर 40 मिनट के साथ क्या लगा हुआ है? का। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब कि हर में, ठीक है। तो ये 1 आवर 40 मिनट हमने कहाँ लिख दिया? डिनोमिनेटर यानी कि हर में। और जो बाकी का बचा पार्ट क्या है? 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड हम कहाँ लिख देंगे? अंश में यानी न्यूमरेटर में। और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 100 से, मतलब 100 से। और ये हमारा हो गया परसेंटेज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेशन। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 90 सेकेंड है, ये 1 आवर है, ये 40 मिनट है। यहाँ तो जो यूनिट है यानी जो मात्रक है वो तो सेम है ही नहीं, अलग अलग है। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? यूनिट को सेम करना होता है। तो और जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो वहां तो यूनिट हटाना ही पड़ता है। जब तक सेकंड आएगा नहीं तब तक ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट नहीं होगा और ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि जो परसेंटेज में आंसर आता है वो यूनिट में नहीं होता है, ठीक है, मात्रक में नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए ये जो आवर है वो क्या है? बड़ी यूनिट है सेकंड से, और मिनट जो है वो बड़ी यूनिट है सेकंड से। तो सबसे पहले हमें देखो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है, यानी आवर को सेकंड में मतलब कि चेंज करना आसान होता है, कंपैरिजन की सेकंड को आवर में चेंज करें, ठीक है ना। तो हम आवर को सेकंड में आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने आवर को मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को सेकंड में चेंज किया। ओवरऑल हमारा किस में चेंज होकर आ गया? सेकंड में। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये 00, तो हमने यहाँ पे 00 लिख दिया, और ये हो गया हमारा 3600 सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 40 मिनट को भी किस में चेंज करेंगे? 40 मिनट को भी हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे सेकेंड में। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो 40 और मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, तो मिनट को हमने किसमें चेंज कर दिया? सेकेंड में। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, और ये 00, तो 2400 क्या आ गया? हमारा सेकेंड आ गया। अब इन्हें हमें क्या करना है? इन दोनों को प्लस में कर देंगे। तो अगर हम 2400 सेकेंड को 3600 में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, और फिर 6 में 4 ऐड किया 10, 0, कैरी कितना बचा? 1, 3 में 4 2 ऐड किया 5 और 1 6, तो 1 10 100,000, तो कितना आ गया? 6000 यानी 6000। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम यहाँ पे 90 सेकेंड डिवाइड बाई ये जो 1 आवर और 40 मिनट को हमने सॉल्व किया वो कितना आया? 6000 सेकेंड, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या था? 100। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, और ये 00 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या? 90 अपॉन में 60, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 9 अपॉन में 6, क्या बचा? 9 अपॉन में 6। अगर हम इसको भी सॉल्व कर ले तो देखो 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो हमारा कितना आया? 3/2 परसेंटेज। या तो फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर क्या और 2 5 जा 10, तो 1.5 परसेंटेज हमारा क्या आ गया? आंसर। कैसे डिवाइड हुआ ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10,
तो ये हो गया आपका 1.5%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 90 सेकेंड 1 आवर 40 मिनट का कितने परसेंट है? 1.5% है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये रफ हो गया। 3 kg का कितने परसेंट, कितना 3 kg का यानी 3 किलोग्राम का कितना परसेंट क्या है? 750 ग्राम है। ठीक है ना, तो 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 750 ग्राम है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो किसके साथ का लगा हुआ है? 3 kg के साथ क्या लगा हुआ है? का। तो 3 kg को कहाँ लिख देंगे? डिनोमिनेटर में, मतलब हर में। और बचा कितना? 750 और इसके साथ ये क्या है? ग्राम है, तो हमने ग्राम लिख दिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई 100 लिख दिया और परसेंटेज लगा दिया। फिर मैंने एक चीज बताया था कि अब इनका यूनिट देखना है। इसका यूनिट ग्राम है और इसका यूनिट किलोग्राम है। तो बड़ा कौन सा यूनिट है? किलोग्राम। और छोटा यूनिट कौन सा है? ग्राम। तो हमें क्या करना है? बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो हम किलोग्राम को किसमें बदलेंगे? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम चेंज कर पाएंगे। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 3 किलोग्राम में कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 1000 ग्राम में। तो 3 में 1000 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 किलोग्राम बराबर क्या आ जाएगा? 3000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? जैसे हम कहते हैं कि एक पेन का दाम कितना है? 2 रुपए, तो 5 पेन का दाम क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10। उसी तरीके से ये भी हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आया हो उसके लिए है, ये बेसिक चीजें हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। ये उनके लिए था, कोई बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो बता दिया, इससे वो कंपेयर कर सकते हैं आराम से। तो अब 750 ग्राम लिखा हमने, 750 ग्राम लिखा। फिर 3 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आई है? 3000 ग्राम। तो हमने क्या लिख दिया? 3000 ग्राम लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दिया? परसेंटेज। और यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई 100 भी था, ये मत भूलिए। ये भी अगर ये भूले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा कितना? 75/3 और ये परसेंटेज का आपका सिंबल। और आप इसको सॉल्व करिए। 3 × 2 = 6 और बचा कितना? 1 और 5 15, 3 5 = 15। तो कितना आंसर आ गया? 25%। मतलब कि 3 किलोग्राम का 25% क्या है? 750 ग्राम है। ठीक है ना, ये रहा हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये मेरी छोटी सी कोशिश है जिससे कि बच्चों को जो परसेंटेज में यानी प्रतिशत में प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी सॉल्व हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।